Good morning, student. This is Sarfraz Ahmed from the House of Paradox BSEB. Dear student, as you know that we are running in the poetry section. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग अब पोएट्री सेक्शन में हैं। आज हम आपको दूसरा पोएम पढ़ाने जा रहा हूं और जिस पोएम का नाम है तीसरा है और जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। अब हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीथीन बैग। अब अपने दिमाग में हमको एक पॉलीथीन बैग को रखना होगा और सामान खरीद कर हम उसमें लाते हैं और लाने के बाद हम उसको सामान उसमें से खाली करके कचरे के डब्बे में डाल देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। फिर कभी हम जलाते हैं, कभी फेंक देते हैं, नाली में चला जाता है या रोड पर इधर उधर हवा के झोंका से इधर उधर आता जाता है। और क्या क्या जो होता है उन सारी चीज़ों का दृश्य अपने सामने रखना होगा और वो दृश्य जो आपके सामने होगा बस वही कविता होगी और कुछ नहीं है इसमें। अब उस बात को किस ढंग से सजाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो एक पोएम का फॉर्म ले लिया है और उस माध्यम से हमको समझाया गया है कि पॉलीथीन बैग को यूज करने से हमें हानि ही हानि है, किसी तरह से हमें फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप पॉल्यूशन में पढ़े होंगे कि पॉलीथीन बैग से क्या होता है, प्लास्टिक मेड चीज़ से क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको अपने सामने रखना होगा और उस पर पंक्ति बाई पंक्ति उससे मिलाते जाना होगा और वो एक फॉर्म के रूप में, पिक्चर के रूप में आपके सामने आते जाएगा और इस तरह से आपका कविता पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग आइए कुछ दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में बात करें, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा occupies a prominent position in उड़िया। ऑक्युपाई माने प्राप्त करना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, पोजीशन स्थिति, इन उड़िया लिटरेचर यानी उड़ीसा में जो भाषा उड़िया बोला जाता है उस साहित्य में वो प्रमुख स्थिति या प्रमुख अपना स्थान, प्रमुख छवि उड़िया भाषा में रखते हैं। कौन? तो ये हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। प्राइमरी ए लिंग्विस्ट, मुख्य रूप से ये भाषाविद है। भाषाविद का मतलब हुआ कि कई भाषाओं का इनके पास जानकारी है। पांडा ऑल्सो राइट पोएट्री। पांडा कविता भी लिखते हैं इंग्लिश में एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स
उड़िया पोएम इनटू इंग्लिश। और कभी कभी उड़िया भाषा के पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एंड वाइस वर्स, जो एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत का मतलब हुआ उड़िया भाषा और इंग्लिश भाषा। बहुत सा जितना भी आप लोग या हम भाषा बोलते हैं तो हूबहू उस नज़रिया से देखने में, उस सेंस में लाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उस हर एक भाषा की एक अपनी अलग गहरी छाप होती है और वो चीज़ वहाँ नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ धोती मिलता है तो यहाँ का इंडियन कल्चर है, यहाँ का अपना मिट्टी का देन है। उसके बाद से गोईठा मिलता है जो गोबर से बनता है, जाता होता है, जत बहरनी होता है। तो ये सब जाकर हम इंग्लिश कंट्री में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो उसका पार्ट बाय पार्ट इंग्लिश बताया जाएगा। उसी तरह से वहाँ के बहुत सारे चीज़ को जो हम लोग यहाँ पर एडॉप्ट करते हैं तो उसका हम लोग हिंदी नहीं बोलकर इंग्लिश में ही बोलते हैं। जैसे ट्रेन, इसका हिंदी बोलिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है। टिकट, है ना। तो हर एक भाषा की एक अपनी गरिमा होती है। आइए, हिज फेमस वर्क्स यानी उनकी प्रसिद्ध कविता कहानी में से है आर स्वरानी एंड रेज। इन द प्रेजेंट पोएम, यानी जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीथीन बैग, he touched on the pressing issue of polythene bag। तो वो पॉलीथीन बैग पर अपना विचार, अपना मत रख रहे हैं। एंड इविल कंसिक्वेंस, और इसका बुरा परिणाम, बुरा असर, इट हैज ऑन एनवायरनमेंट, और पॉलीथीन का असर, परिणाम किस पर है? पर्यावरण पर बुरा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज कोरिलेशन। अब पोएम का जो मुख्य बात है वो पारस्परिक संबंध है। किसके? बिटवीन ह्यूमन इमोशन, यानी मानव का, इंसान का इमोशन, भावनाओं से, एंड मंडेन थिंग्स। मंडेन थिंग्स मतलब सांसारिक चीज, जैसे पॉलीथीन हो गया, कूलर हो गया, प्लास्टिक का बोतल हो गया, ये सब चीज। लाइक ए पॉलीथीन बैग। अब उसी तरह से पॉलीथीन बैग के बारे में कह रहे हैं। तो ये हुआ हमारी परिचय कवि से, जो हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। कहाँ के हैं भाई? तो उड़िया के हैं, उड़िया लिटरेचर के हैं। और इन्होंने कभी कभी उड़िया भाषा के कविताओं को इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, इनकी किताबों में स्वरानी है, रे है, और ये जो कविता है वो प्रेजेंट जो मुद्दा है, वर्तमान का है, वो पॉलीथीन बैग है। उसी पर इसका जो बुरा असर पड़ रहा है पॉलीथीन बैग का हमारे इन्वायरमेंट पर, उसके बारे में वे बता रहे हैं।
आइए अब ये कह रहा है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा समूह बनाइए एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब नीचे जो सवाल दिया गया है आप उस पर विचार विमर्श करें। यू एंड योर फैमिली मेंबर्स गो टू मार्केट, आप और आपके परिवार के सदस्य लोग बाजार जाते हैं। परचेज सेवरल थिंग्स, बहुत से सामानों को खरीदने के लिए। आफ्टर यू हैव परचेज्ड गुड्स मतलब होता है सामान, और सामान के खरीदने के बाद यू नीड सम सॉर्ट ऑफ बैग, अब सामान को खरीदने के लिए कुछ प्रकार का आपको क्या चाहिए, बैग, झोला जिसको हम कहते हैं सामानों को रखने के लिए। टू कैरी दीज गुड्स, उन सामानों को ले जाने के लिए। What sort of bag do you use to carry the goods? अब किस प्रकार के झोला को आप इस्तेमाल कीजिएगा। बैग मेड ऑफ क्लॉथ, यानी झोला पेपर का बना हुआ ठोंगा या पॉलीथीन बैग। अब कह रहा है कि इस पर डिस्कस कर, तो किस तरह का आप यूज कीजिएगा कैरी द गुड्स, सामान को ले जाने के लिए। ऑफ कोर्स, तो आप कहिएगा आई यूज टू कैरी द गुड्स बैग मेड ऑफ क्लॉथ, बस यहीं तक। यहाँ आई यूज टू कैरी द गुड्स बैग मेड ऑफ क्लॉथ। What do you do with these bag after you have carried the purchase item? तब आप उसको क्या कीजिएगा। तो जाहिर सा बात होगा जो कपड़ा का झोला होगा, आई कीप क्लॉथ में बैग मेड ऑफ क्लॉथ इन हाउस, घर में रखेंगे। टू यूज अगेन एंड अगेन, बार बार उसको इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब आइए पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग इसका वर्ड देखते हैं। डिसॉल्व मतलब होता है गलना, क्रस्ट आउटर सरफेस, यानी मिट्टी का जो परत पर परत होता है वो। स्क्वेक आवाज, कुरकुर का जो होता है। एक्सुएट्स आना या धीरे धीरे गुजरना। मेल्ट लिक्विड थ्रो द हीटिंग, यानी गलना। ग्रीफ गहरी पीड़ा, दुख। गार्बेज यानी कूड़ा करकट। बीन ए लार्ज फॉर रबिश कंटेनर, यानी मतलब कंटेनर या कूड़ा करकट रखने वाला डब्बा। गेज मतलब टकटकी लगाकर देखना। ग्रोइंग बढ़ना। बुरेड यानी गाड़ देना जमीन के अंदर। तो ये हुआ आपका वर्ड मीनिंग। आइए अब हम लोग इस कविता को हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है हॉट मतलब पीड़ा, दुख। यहाँ पर इससे ये मतलब हुआ, हॉट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट।
हॉट पीरा इज सच ए स्ट्रेंज। पीरा एक बड़ी अजीब चीज है पॉलीथीन बैग का। विच नेवर गेट डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। पॉलीथीन का बैग अगर हम फेंक देते हैं जमीन पर, गीली ज़मीन पर या सूखी ज़मीन पर, पथरीली जगह पर या काली मिट्टी पर या किसी भी मिट्टी पर, तो ये गलता नहीं है। When touch it makes a squeaky noise। और जब हम उसको छूते हैं तो चू चू का आवाज़ करता है, कुर कुर करता है जब उसको लेते हैं तो। When burned it exudes a pungent smell। और जब इसको हम जलाते हैं तो इससे जहरीली गंध निकलती है, दम घुटने लगता है, खांसने लगता है आदमी। क्यों? क्योंकि उस समय हमको सांस लेने में नहीं बनता है। इसका धुआं इतना जहरीला होता है। When it left to itself, it pollutes the environment। और जब इसको हम छोड़ देते हैं तो ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। देखिए कितना खतरनाक है। जलाते हैं तब भी जहर उगलता है, छोड़ देते हैं तो वायु पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। आइए अब क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। हु हैज कंपोज्ड द पोएम। किसने इसको कविता को लिखा है? कंपोज माने रचना करना, लिखना। तो क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे दुर्गा प्रसाद पंडा। दुर्गा प्रसाद पंडा हैज कंपोज्ड द पोएम। क्या लिखिएगा यहाँ पर? दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज्ड द पोएम। बस हो गया। डज ए पॉलीथीन बैग गेट डिसॉल्व? नो, a polythene bag does not get dissolved। नहीं घुलता है। When does a polythene bag make a noise? तो इसका आंसर होता है कि when a polythene bag touched it makes a squeaky noise। squeaky noise, sorry, it makes a squeaky noise। तब ये चूचू की आवाज़ निकालती है। What cause pain? किस कारण से? अच्छा उसके पहले है ये, सॉरी कहाँ आ गया? डज, वेन डज एट, वाट डज इट गिव आउट वेन इट इज बर्न्ड। तो ये इससे जब जलाते हैं तो क्या निकलता है? तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका ए पंगेंट स्मेल
इट गिव्स आउट व्हेन इट इज बर्न्ड। एक जहरीला गंध निकलता है जब इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट। तब क्या होगा, इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, है ना। तो इस तरह से आधे पोएम हुए और उसके क्वेश्चन आंसर वहीं पर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन। जस्ट लाइक पॉलीथीन बैग, ठीक पॉलीथीन के बैग की तरह। हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ। तो जैसे ही पॉलीथीन बैग को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आग का धा लगता है तो इसको पीड़ा होता है और ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पिघल जाता है। देखते हैं आग के लो पर जहाँ से पॉलीथीन को ले जाते हैं बस तुरंत सिकुड़ जाता है। बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बीन। अब कूड़ा करकट का जो ढेर होता है, जो डब्बा होता है, उसमें अगर डाल दीजिएगा फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, जो किसी के नज़र से दूर होता है, द जर्म ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, तो उसमें डाल दिया जाता है तो ये गलता नहीं है, और इसमें अगर कोई चीज होता है तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें से क्या होता है, कीड़ा उत्पन्न होने लगता है। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बुरिएड विद इन। और फिर उसके बाद से कूड़ा करकट से उठा कर लेकर कहीं डैम्प किया जाता है, उसको ढका जाता है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हॉट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। और फिर ये इसी के वजह से दुख होता है, पीड़ा होता है, बराबर आते रहता है कि जब इसको वहाँ भी डाला जाता है तो ये नहीं गलता है, वो उसी तरह से रह जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आइए अब ये क्वेश्चन है, हाउ डू द जर्म ऑफ डिजीज ग्रो, है ना। तो व्हेन वी थ्रो garbage in polythene in the dustbin that grows germ disease. What does the word hot stand for? The word hot stands for pain. क्या चीज होगा, पेन। अब इस तरह से बाकी आपका जो क्वेश्चन होता है आप खुद कीजिए और खुद करके देखिए, तब ये आपको पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन और आंसर आपको PDF फाइल में दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ आप अपने से भी कोशिश कीजिए जिससे आपका अभ्यास भी बना रहे और उस पर पकड़ भी रहे, ताकि फिर आप उसको अपने आंसर से मिलाइए तो आप उसमें कहाँ तक खड़े उतर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सरफराज अहमद फिर आपसे आज विदा लेता हूँ और
अगले पोएम में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए शुभ विदा। हैव अ नाइस डे।